हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न टुगेदर विद डी। ये मैं अपना नाम खुद ही भूल जाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबा है ना। सो फिर से बोल देती हूँ, वेलकम टू माय चैनल, लेट्स लर्न टुगेदर विद DA। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, लेसन नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ सोल्यूशन। क्या है? रिएक्शंस ऑफ सोल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है, रिएक्शंस इन सोल्यूशन। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये प्रीवियस वाला रिवाइज नहीं करते हैं ना। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, है ना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था। एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे हम लोग, लेकिन अगली वीडियो में। अभी ये वाली वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं करते, ठीक है? याद है ना आपको? अगर नहीं याद है तो लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, मैंने प्रॉपरली ब्रीफली जो है वो कंप्लीट करवा दिया हुआ है। बेटर होगा उसको देखो, समझो, अच्छे से करो और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा नोट्स की आपको ज़रूरत देनी पड़ेगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। रिएक्शंस इन सोल्यूशन। रिएक्शन इन सोल्यूशन में क्या रहता है ना कि भाई लेबॉर्ट्री में बहुत बहुत तरह की रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना, और सोल्यूशन के द्वारा करते हैं, ठीक है? यहाँ पे पिक्चर दे के रखी है मैंने, ये देखो। यहाँ पे एनालिटिकल बैलेंस से क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं सोल्यूट को। फिर उसके बाद क्या किया जा रहा है? उसके साथ क्या कर रहा है? उसको पानी में डिज़ोल्व कर रहे हैं। इथेनॉल, जैसे ये यहाँ पे इथेनॉल लिया जा रहा है, फिर उसको ये पोर्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज एडेड टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ये आपके पेपर का पार्ट नहीं है, ठीक है? ये जस्ट ऐसी एग्जांपल दी हुई है कि रिएक्शन, लेबॉर्ट्री में रिएक्शंस कैसे होती हैं, सोल्यूशन में रिएक्शंस कैसे की जाती हैं, प्रॉपर काउंट करके, प्रॉपर वेट करके जो भी हम लोग सोल्यूट ले रहे हैं उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके हम लोगों ने वेटेज देखनी होती है। जैसे ये 500 ml फ्लास्क है, फिर उसके बीच में इथेनॉल डाला, ठीक है? और ये क्या है? कोबाल्ट क्लोराइड कोबाल्ट सेकेंड क्लोराइड डिहाइड्रेट मतलब इसमें पानी नहीं है, ये सॉलिड है, ठीक है? तो इसको क्या किया? इसको यहाँ पे डिज़ोल्व किया। फिर उसके बाद क्या किया? यहाँ पे मार्क करा हुआ है, एडिशनल सॉल्वेंट इज एडेड अप टू मार्क ऑन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है? हमारे पास रिएक्शंस ऑफ द सोल्यूशन जो हैं वो कितने टाइप की हैं, मतलब डिफरेंट वेज होते हैं। तो हमारे पास फिलहाल आपकी NCERT में 4 वेज लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उन 4 वेज का नाम है, फर्स्ट आपका है मास पर यूनिट, पर मास परसेंट यार, ठीक है? मास परसेंट, जिसको हम लोग वे परसेंट भी बोलते हैं, वे परसेंट, ठीक है? सेकेंड है आपकी आपका मोल फ्रिक्शन, थर्ड है आपका मोलैरिटी, ये मैं आपको समझाऊंगी एक एक करके, ठीक है? और फोर्थ है, मेरे पास जहाँ जगह बन रही है मैं वहाँ लिख रही हूँ, मोलैलिटी, ठीक है? ये आप क्या आ गया? फोर्थ, मोलैलिटी। सो इस सब को, इन चारों चीज़ों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये आपका फाइनल टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है? तो क्या नाम है आज के टॉपिक का? रिएक्शंस इन सोल्यूशन। क्या नाम है? रिएक्शंस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में किस तरह से रिएक्शंस की जाती हैं, हम लोग उसको सॉल्व करना है। हम लोगों ने क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये ख़त्म करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है मास परसेंटेज, ठीक है? क्या नाम है इसका? मास परसेंट, ठीक है? परसेंटेज नहीं है, परसेंट है, ठीक है? या फिर परसेंट बाय मास, ठीक है? तो ये क्या बोलता है? यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, मास परसेंट क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है ये कि इट इज़ ऑब्टेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशन। ये रिलेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, इस रिलेशन को यूज़ करके ये फार्मूला, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मास परसेंटेज, ये जो फार्मूला दिया हुआ है इसको यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है? ये क्या कहता है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट, यहाँ पे भी लिखा है मास ऑफ द सल्यूट, कितना मास हम लोगों ने डाला सल्यूट में, अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन, होल मास ऑफ द सोल्यूशन। जैसे एवरेज नहीं निकालते हम लोग, परसेंटेज नहीं निकालते थे जो छोटे होते हैं, इंटू 100 करके, वैसे ही है ये भी। वही फॉर्मूला है कि कितना सल्यूट हम लोगों ने, कितना क्वांटिटी में हम लोगों ने सल्यूट डाला, ठीक है? मास ऑफ द सल्यूट कितना डाला,
और उसको डिवाइड करना है टोटल मास से, है ना, टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे इसका। तो इसका न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम क्या बोलता है, इस सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ द सबस्टांस ए। ठीक है, ए कोई सोल्यूट है, सबस्टांस है, उसको डाल के 2 ग्राम है और पानी में डाल रहा है 18 ग्राम पानी में, तो टोटल सोल्यूशन कितना बन गया, 18 ग्राम पानी में हम लोगों ने 2 ग्राम सोल्यूट डाल दिया, तो टोटल सोल्यूशन कितना बन जाएगा, 20 बनेगा ना, 20 बनेगा ना, हाँ, तो 20 बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ ए मतलब सोल्यूट का मास कितना था 2, सोल्यूट का मास 2 है ना, है कि नहीं, अभी फॉर्मूला पढ़ा ना हम लोगों ने, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन, तो मास ऑफ द सोल्यूट है 2 और मास ऑफ द सोल्यूशन अभी निकाला हमने 20। ठीक है, तो 20 इंटू ये परसेंटेज। ठीक है जी, तो मास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करो, इसको काट लो, 2 काट लो, तो 10%, ये 10% है। ठीक है जी, 10%। तो इससे हमारा ये क्या निकला, मास परसेंट, इससे क्या निकला हमारा, मास परसेंट। अच्छे से समझ आ गया मास परसेंट। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मोल फ्रिक्शन। नेक्स्ट है आपका मोल फ्रिक्शन क्या, तो नेक्स्ट है आपका मोल फ्रिक्शन, क्या है आपका नेक्स्ट, मोल फ्रिक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रिक्शन क्या रहता है, मोल फ्रिक्शन क्या रहता है, इसका यूज़ करूँगी, it is the ratio of the number of moles of a particular component। ठीक है, ये क्या है, रेशो है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इस नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसने क्या बोला है, इसने बोला है इट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, रेशो, नंबर ऑफ मोल्स कितने पड़े हुए हैं उसमें, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं हम लोग डले हुए हैं, दैट इज़ रेशो, ये पूरा सोल्यूशन है और इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये टोटल रेशो, इसका रेशो जो है ये हमें, ये क्या बोलता है, मोल फ्रिक्शन हमें ये देता है। ठीक है, इफ़ अ सबस्टांस ए डिजॉल्व इन अ सबस्टांस बी, अगर ए को हम लोग बी में डिजॉल्व कर देंगे एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर, उसके नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम लोग एन ए एंड एन बी कह देंगे। ठीक है, तो देन द मोल फ्रिक्शन ऑफ ए एंड बी आर गिवन एज, उसकी मोल फ्रिक्शन को कैसे देखेंगे हम लोग, उसकी मोल फ्रिक्शन को देखेंगे, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स, so the mole friction of A is equal to the number of moles of A upon the number of mole of the solution में क्या होता है, दोनों होंगे ना, है ना, Na प्लस Nb होगा, सोल्यूशन में तो दोनों ही होंगे, Nb होगा और वो इसके ऊपर क्या आएगा, Na आएगा। ठीक है, और मोल फ्रिक्शन ऑफ B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द होल सोल्यूशन, Na प्लस Nb। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हुआ। चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो मेरी गली में कितना शोर होता है। चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू कुछ ले लो, 10 ले लो, 10 ग्राम्स, बी इज़ इक्वल टू कितना है, कुछ भी ले लो, 5 ग्राम्स। तो हमारा मोल फ्रिक्शन ऑफ ए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10/5, 10 + 5। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये, 10/15। ओके, अब मुझे नहीं पता इस तरह से है या नहीं, लेकिन फिर भी इस तरह से आपको पॉइंट में आंसर आ जाएगा इसका कुछ, और बी का भी ऐसे ही आएगा, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/15। ठीक है, 1/33, इस तरह से मोल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, मोल फ्रिक्शन, इस तरह से क्या निकालते हैं हम लोग, मोल फ्रिक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है, पहले यहाँ से पढ़ लो, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है और मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी
मोलैलिटी और मोलैलिटी। तो डेफिनेशन क्या है मोलैलिटी की? द रेशियो ऑफ द मोल ऑफ द सोल्यूट, द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ किसका? सोल्यूशन इन लीटर्स। 1 लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है, रेशियो ऑफ सोल्यूट बतानी है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन की, ये पूरा सोल्यूशन है, ये लीटर्स में है। ठीक है, लीटर्स में है। तो रेशियो ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हम लोगों ने, मोलैलिटी होती है द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इसके होल वॉल्यूम के साथ। ठीक है, होल वॉल्यूम के साथ, वो भी इन लीटर्स में, एंड रेशियो ऑफ मोल, मोल कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी, मोलैलिटी MOLALITY। मोलैलिटी अलग है, मोलैलिटी अलग है, MOLARITY। मोलैलिटी अलग है। ठीक है, तो इसने क्या बोला था? मोलैरिटी ने बोला कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट की पर वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर्स में हम लोगों ने इसकी रेशियो बतानी है। पर मोलैलिटी में क्या होता है? रेशियो ऑफ मोल्स की ही है और सोल्यूट की ही है, बट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ये पूरे सोल्यूशन का नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है सिर्फ सॉल्वेंट का। क्या बोल रहा है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का बोल रहा है, वो भी केजी में। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट किलोग्राम, केजी ऑफ सॉल्वेंट क्या रहता है? जिसमें हम लोग सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट पता है ना? सोल्यूट होता है जो डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट होता है जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है, और दोनों कंबाइन करके क्या बनते हैं? सोल्यूशन बनते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, सिंबल क्या रहता है? मोलैलिटी का सिंबल रहता है बड़ा M, कैपिटल M, और छोटा मोलैलिटी का सिंबल क्या रहता है? M। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है? बता दिया मैंने आपको कि मोलैलिटी का फॉर्मूला रहता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ द सोल्यूशन, और इसका रहता है छोटे m का मोलैलिटी का मोल्स ऑफ सोल्यूट केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डिपेंडेंस किस पे होती है? मोलैलिटी किस पे डिपेंडेंट होती है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक के ऊपर, प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। और ये मोलैलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? किलोग्राम, मतलब केजी ऑफ द सॉल्वेंट, कितने केजी जो है वो सॉल्वेंट है आपका। यूनिट क्या रहते हैं इसके? यूनिट रहते हैं इसके मोल पर लीटर, और इसके यूनिट रहते हैं मोल पर केजी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। ये आ गया मोलैरिटी प्रॉब्लम। क्या आ गई? मोलैरिटी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड इन डिजॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म, ये इतना सोल्यूशन। ठीक है, वाटर की निकालनी पड़ेगी हम लोगों को, मोलैलिटी निकालनी है, और सोल्यूशन है 250 ml है। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, इसको मिली लीटर को ज़रा लीटर्स में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा? तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे, कितना आएगा? 0.250 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, ये 2.25 ये लीटर्स में आ गया ना, इसको मिली लीटर में दिया था, ये लीटर में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। सो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोगों के पास हमें पता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए ना हम लोग को, तो सोल्यूट का क्या जाता है? सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए पीछे किया था ना हम लोगों ने, मास ऑफ जो भी हमें सोल्यूशन दिया हुआ है, जो भी हम लोगों को सॉल्वेंट दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, 4 ग्राम दिया हुआ गिवन है, और इसको क्या करना है हम लोगों ने? मोलर मास, वॉल्यूम, इसका मोलर मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है? ये 40 ग्राम में निकालना है। इसको डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.1 मोल आएगा। मोल पहले किया था ना मोलैलिटी निकालने के लिए, मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला किया था पीछे, है ना, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन मोलर मास ऑफ द जो कंपाउंड है, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो वो हम लोगों को पता रहना चाहिए ये कितना होता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए।
अगर हम लोगों को मोलर मास निकालना आएगा तभी जाके हम लोग आगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटर होगा इसकी एग्जांपल्स आपको बुक से या कहीं पे भी मिलती हैं, तो थोड़ी सी एग्जांपल याद कर लो और कुछ कंपाउंड्स के पहले से ही याद कर लिया करो मोलर मासेस, ठीक है। एक सेशन में अलग से लेके आऊँगी, मोलर मासेस को हम लोग लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर अभी आगे करते हैं, निकलते हैं हम आगे। तो अभी हम लोगों ने निकाल दिया 0.1 मोल निकाल दिया अपॉन, हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी निकाली थी, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स निकाल दिया था। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे ना, एक ही पॉइंट कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.4, ठीक है, मोल पर मोल, 0.4 पर मोल, मोलैरिटी। और बड़ा वाला ये, इसको अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोलैरिटी बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी ये, मोलैरिटी। ये पर मोल था, ठीक है, 0.4 पर मोल। और अब क्या, ये बिना मोल को ऊपर ले गए तो हमारे पास आया, ये आया मोलैरिटी आ गई हमारे पास, ठीक है, ओके। चलो फिर आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम है आपकी, ये है मोलैलिटी की प्रॉब्लम। तो मोलैलिटी की प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। मोलैलिटी क्या बोलती है, क्वेश्चन पढ़ें। डेंसिटी ऑफ 3 मोल्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ किसका, सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड का, कितनी है, 1.025 ग्राम पर लीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालनी है हम लोगों के पास। तो हम लोगों के पास क्या है, मोल्स है, 3 मोल्स ऑफ द सोल्यूशन है, ठीक है। मास ऑफ NaCl हम लोगों को पता है कितना होता है, नहीं पता, कर लेते हैं, 3 इंटू 1 लीटर। मास ऑफ NaCl इन अ सोल्यूशन इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मोल है ना, 3 इंटू 58.5 है, ये आपको याद रखनी है। मैंने बोला ना कुछ की आपको याद रखनी पड़ेगी, जो बार बार यूज़ होती है ना, उनकी मोलर मास आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 58.5 आपको याद रखना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 157.5 ग्राम, ठीक है। तो मास इन लीटर से कितना आ जाएगा, 1000 है ना, किलोग्राम में बनाना था ना हम लोगों ने, 1 लीटर है तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 1000 को ग्राम्स में बनाया, तो ग्राम्स में बनाने के लिए इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, 1.25 को, जो दिया हुआ ये चीज़ दी है ना, ये चीज़ दी हुई है 1.25। तो इसको 1.25 क्या था, मिली, ये क्या था, मोल पर लीटर, मैंने क्या कर डाला इसमें, ठीक है, ग्राम पर लीटर था। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ग्राम पर लीटर की जगह ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आएगा कितना आ जाएगा, 1250 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी अभी यहाँ पे इतनी चल रही है, इसको थोड़ा अवॉइड करो। तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ द वाटर इन द सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, इसको और इसको माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1074.5 ग्राम, ठीक है। तो नंबर मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये मोलैरिटी क्या रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे, m है ना, m नहीं सॉरी 3 मोल अपॉन हमारे पास कितना वॉल्यूम आया किलोग्राम में, ये ग्राम में है ना, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 1000 के साथ, मल्टीप्लाई होगे 1000 के साथ कितना बनेगा, 1074.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1074.5, पॉइंट कहाँ लगेगा, अरे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, 1074.5 डिवाइड बाय 1000 तो कितना आ जाएगा, 1.0745 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 3 मोल अपॉन 1.0745 kg, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.79 मोल, ओके। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है, बचा तो नहीं है, देख लो ये, थैंक्स फॉर वॉचिंग है। एंड उसके बाद ये मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक हैं, वो ये टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, हम लोग रिवीजन भी करेंगे, इसकी रिवीजन वीडियो भी बनाएंगे और वो शॉर्ट में बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग अगला चैप्टर करेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ आटम। टिल देन टेक केयर, बाय। साउंड के लिए सॉरी,
एंड हाँ, मेन चीज़ आपने क्या करना है, आपका क्या काम है, क्या काम है भाई, क्या करना है? हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट भी करना है, ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय।